नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने कंपनी में कार्यरत सभी ठेका कंपनियों को 20% मैन पावर कम करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रबंधन ने ईमेल ठेका कंपनियों को भेजा है। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने कंपनी में कार्यरत सभी ठेका कर्मियों को 20% मैन पावर काम करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रबंधक ने ईमेल ठेका कंपनियों को भेजा है। सभी कंपनियों को कहा है कि प्लांट के भीतर बढ़ते ट्रैफिक कंजेक्शन को देखते हुए मैन पावर कम करना जरूरी है। ठेका कर्मियों की संख्या अधिक होने के कारण कंपनी पर कई तरह के लोड बढ़ गए हैं। इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। ड्यूटी आने और जाने के समय में ठेका कर्मचारियों की भीड़ के कारण कई तरह की परेशानियां होती हैं। ठेका मजदूरों की काफी संख्या के कारण कंपनी को कैंटीन पर भारी सब्सिडी देना पड़ रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में लगभग 40,000 ठेका मजदूर काम कर रहे हैं। 40,000 का 20% यानी लगभग 5% ठेका श्रमिकों के काम होने से कंपनी का कैंटीन सब्सिडी में कम हो जाएगा। इससे कंपनी को बचत होगी। कंपनी का विस्तारीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वास्तविकरण कार्य में काफी संख्या में ठेका मजदूर लगाए गए थे। तब से लेकर अब तक मजदूरों की संख्या में कटौती नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। झारखंड पुलिस स्थापना सह अलंकरण दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। झारखंड पुलिस स्थापना सह अलंकार दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि पुलिस के जवान छुट्टी और त्योहार के दिन ड्यूटी करते हैं। आने वाले बजट में सरकार ऐसे जवानों को अलग से अनाउंस देने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पूरे प्रयास कर रही है। 2016-2017 के बजट में पूरे राज्य में पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में रघुवर दास ने जमशेदपुर के लिए शुरू किए गए पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। पानी के अभाव में सूख रहे अपनी फसलों को देख औरंगाबाद के किसान परेशान हो गए हैं। आलम यह है कि इन किसानों के सामने अब भूखमरी की स्थिति सामने आ गई है। एक पानी के अभाव में सूख रहे अपनी फसलों को देख औरंगाबाद बिहार के किसान परेशान हो गए हैं। आलम यह है कि इन दिनों किसानों के सामने अब भुखमरी की स्थिति सामने आ गई है। हालांकि इन किसानों के द्वारा इस मामले को लेकर दर्जनों बार विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रही थी। आज किसानों ने जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विभाग का कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी कार्यपालन में मौजूद नहीं था। आक्रोशित किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में उनकी धान की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और आने वाली फसलों पर भी पानी के अभाव में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। औरंगाबाद बिहार से एक पानी के अभाव में धान की फसल मर गई और पानी नहीं दिया गया तो जो पैरा फसल की जो बुआई होती है, जो खेतों में मसूर, तीसी, चना बुना जाता है वो नहीं होगा। और फिर रबी की फसल जो गेहूं की बुआई होती है पानी के अभाव में वो भी नहीं हो जाएगा। किसान भयंकर अकाल के चपेट में पड़ जाएंगे। जो किसान अपना धान दिखा रहे हैं वो इनके खेत का धान है, मर गया है। अब प्रायः किसान सब चिंतित हैं कि आने वाला दिन में इनके बाल बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चों की शादी होगी और पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। इसी बात को लेकर हम लोग सिंचाई विभाग के पदाधिकारी के सामने घेराव करने आए हैं, लेकिन यहाँ कोई पदाधिकारी किसानों की बात सुनने वाले नहीं है। सब कार्यालय से गायब है। सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ तथा इस मौके पर लगने वाले 4 दिवसीय छठ मेले को लेकर औरंगाबाद का देव सज धज कर तैयार होने लगा है। लोक आस्था के महापर्व छठ तथा इस मौके पर लगने वाले 4 दिवसीय छठ मेले को लेकर औरंगाबाद बिहार का देव सज धज कर तैयार होने लगा है। यहाँ स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर सिर्फ अपनी वास्तुकला की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, बल्कि इस मंदिर में स्थित भगवान भास्कर के उदयचल, मध्यचल तथा अस्ताचलगामी रूपों के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को सभी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ छठ व्रत करने आते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार की छठ पर्व में मौके पर लगभग 100 लाख श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे और छठ व्रत करेंगे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित पवित्र सूर्य कुंड में स्नान
मात्र से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि यहाँ का सूर्य मंदिर त्रेता युगीन है और यहाँ स्थित भगवान भास्कर की प्रतिमा को कुष्ठ रोग से ग्रसित राजा एले ने स्थापित कराया था, जो कि स्नान के दौरान उन्हें सूर्य कुंड से मिला था। औरंगाबाद। मैं यहाँ रांची से आई हूँ। मैंने यहाँ का बहुत सुना है कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे बहुत अपना मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए मैं यहाँ बहुत दूर से आई हूँ अपनी मनोकामना लेके कि भगवान कुछ करेंगे। और मुझे बहुत विश्वास है कि भगवान जरूर मेरी मन की इच्छा सुनेंगे। और यहाँ मंदिर भी अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। ये भगवान सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष देवता है। इनका मंदिर जो जिस तरह का बना हुआ है, हमारे समझ में तो इस तरह का हिंदुस्तान में कहीं सूर्य नारायण का मंदिर नहीं है। ये मंदिर भी जो है सो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मंदिर है। त्रेता युग का बना हुआ है, जो कि राजा ऐल के द्वारा बनवाया गया है। राजा ऐल कुष्ठ से ग्रसित थे, उनका कुष्ठ यही निवारण हुआ और जिस गड्ढे से कुष्ठ निवारण हुआ जल से, उस गड्ढे से ही भगवान सूर्य नारायण की 3 प्रतिमाएं जो है सो निकले हुए हैं और ये विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण का मंदिर बनवाया गया है। ये पश्चिम बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अमृतसर में आए दिन कोई न कोई गैंगस्टर अक्सर सुर्खियों में रहता है। अमृतसर के इलाके गुर्जरपुर में कुख्यात गैंगस्टर सोनू कांगला ने पिछले दिनों गोलीबारी की, जिसमें से 2 मासूम लोगों को उसने अपनी गोली का शिकार बनाया। अमृतसर में आए दिन कोई न कोई गैंगस्टर अक्सर सुर्खियों में रहता है। अमृतसर के इलाका गुर्जरपुरा में वहां के कुख्यात गैंगस्टर सोनू कांगला, जिसने पिछले दिनों गोलीबारी की, जिसमें 2 मासूम लोग उसकी गोली का शिकार बने। शिकार वह लोग बने जिनका सोनू से कोई वास्ता न था, जिसमें एक औरत पूजा, जो कि अपने घर की छत पे दिए जला रही थी। सोनू द्वारा चलाई गई गोली पूजा की उल्टे हाथ की बाह में लगी और पूजा घायल हो गई। पूजा को गुरु नानक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूजा ने बताया कि वह अपने घर पर दिए जला रही थी, तब उसने गोली की आवाज सुनी और उसे गोली लगी। वह बेहोश हो गई। नाम पूजा। हाँ जी, पूजा पूजा जी, ये गोली तड़े कितना लगी की कर रहे इसकी में कोठे में दीवे जगांदी पई सी बनने ते दीवे रखे बनने जगा के रख दी पई सी ते उधर मुंडे भज पे मैं देखा जो गोली मुड़ बज गई। दीवे जगांदे में मैं तो कोठे डिग पई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ? मैं नहीं बता दिया। आ गए समान अब गे लेन बस। वहीं दूसरे आदमी परमजीत ने बताया कि वह अपने घर को जा रहा था, एक गोली उसकी जांघ में लगी और वह गिर गया। गोली अब तक उसकी जांघ में है। सिर्फ नाम परमजीत सिंह। परमजीत सिंह की गल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਥਾਈ ਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ किसे पता लगा। पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि केस की तफ्तीश जारी है। सोनू कंगाल के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश की जा रही है और सोनू कंगाल को पहले भी पुलिस ने पहले भी कई बार कई मामलों में गिरफ्तार किया है। जी कल रात कोई करीब 9:30 बजे दिवाली वाली रात ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਲਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ 7-8 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਆ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 IPC 2559 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਜੋ ਦੌੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ गिरफ्तार करने की बहुत उपराले जारी है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी के साथ मलकीत सिंह की। साल 2010 में चयनित कला अध्यापकों की दोबारा से लिखित परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित करने के फरमान के बाद कला अध्यापकों में हड़कंप मच गया है व उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। साल 2010 में चयनित कला अध्यापकों की दोबारा से लिखित परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित करने के फरमान के बाद कला अध्यापकों में हड़कंप मच गया है। वहां उन्होंने प्रदेशवासियों को आंदोलन का आगाज किया है। आज भिवानी सहित पूरे सूबे में इन अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व परीक्षा न होने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल कर अनशन करेंगे। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये कला अध्यापक, जिन्हें वर्ष 2010 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भर्ती किया गया था, इनका मामला कोर्ट की डबल बेंच में है क्योंकि भर्तियों में अनियमितता की शिकायत थी। इसके बाद अब यहाँ मौजूदा सरकार ने भी आवेदकों की 29 नवंबर को लिखित परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया है। उस समय 15,000 आवेदकों में से 816 का चयन हुआ था। अब सरकार ने सभी आवेदकों की लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिस पर इन चयनित कला अध्यापकों में रोष है। प्रदर्शनकारी कला अध्यापकों का कहना है कि नौकरी में 5 साल होने के बाद इस तरह की परीक्षा का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की तो वह प्रदेश भर में अनशन व भूख हड़ताल करेंगे। बहरहाल कला अध्यापकों ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन पत्र प्रेषित किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। हर जिलेवार ड्राइंग टीचर जो 816 लगे थे 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए थे, उनके द्वारा आज पूरे हरियाणा में शांतिपूर्वक तरीके से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो हरियाणा सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर ये टेस्ट थोपा है कोर्ट का बहाना बनाकर, जबकि कोर्ट में जो हमारा मामला है वो डबल बेंच में विचारा दिन है, जिसकी अगली डेट जो है 18/1/2016 लगी हुई है। हरियाणा सरकार ये चाहती है कि इनको निकालकर वो अपने चहेतों को भर्ती करना चाहती है। देखिए सरकार तो ये कहती है पारदर्शिता हम नहीं मानते कि सरकार पारदर्शिता लाएगी। क्यों नहीं मानते उसका भी मैं एक कारण बताता हूँ। हरियाणा सरकार कहती थी कि हम 100 नंबर का टेस्ट रखेंगे, उसमें से 12 नंबर इंटरव्यू के होंगे। अभी जो लेक्चरर की एडवर्टाइजमेंट हरियाणा सरकार ने की थी उसमें भी उन्होंने टेस्ट को डबल करके 24 नंबर का इंटरव्यू रख दिया है। अब कांग्रेस सरकार में और बीजेपी सरकार में कोई अंतर नहीं रहा। भिवानी से राजेश बिस्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।